यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। छोटे दलों के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल कर रहे हैं और इसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर बीजेपी जहां हम साथ साथ हैं की बात कह रही है तो विपक्षी दल चुटकी ले रहे हैं। चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़ा, अब पता चला उसी नैया में छोटे भाई नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे यूपी की सियासत में गर्मी आ गई है। सवाल गठबंधन को लेकर है, बात इज्जत की हो रही है। संजय निषाद दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। हलचल तो जो घुसपैठिए नेता हैं, हाथी साइकिल पंजा को खाए या भाजपा को खा रहे हैं, हलचल तो मचाए हुए। हम लोगों ने चट्टान की तरह भाजपा के साथ खड़ा, अब पीडीए का हवा निकाल दिया हम लोगों ने दिल्ली में। ये कहते थे कि हाँ पीडीए हमारे साथ है और सारे पीडीए योगी मोदी के साथ है, अब पता चला उसी नैया में छोटे भाई नेता छेद करेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ना। तय कर ले कि वो बीजेपी का काम कर रहे हैं कि सपा बसपा का काम कर रहे हैं। संजय निषाद का ये बयान 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि सब कुछ ठीक है। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान पर हैं और वो पार्टी के साथी हैं। खबरों का ये जो आधार है वो निराधार है। समाजवादी पार्टी संजय निषाद के बयान का जिक्र करते हुए गठबंधन पर चुटकी ले रही है। उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए अगर उनके अंदर दम है ना। ये पहले पटेल साहब भी बोल चुके हैं, ये भरभड़िया हमेशा बोलते ही रहते हैं। इन्होंने बोला, मुझे लगता है कि अगर ये लोग जो बोलते हैं वो सही है तो इनको स्वयं भी अपने आत्मसम्मान के लिए ऐसी सरकार से बाहर आ जाना चाहिए जहाँ छोटे छोटे नेता उनको बेइज्जत करते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को इतना गुरूर है कि अपने बल पे सत्ता में है तो ऐसे लोगों से गठबंधन तोड़ ले। बहरहाल सारी कवायद 27 के चुनाव को लेकर है, जिसमें निषाद वोट बैंक भी अपना महत्व रखता है। ऐसे में सियासी पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका आकलन कर रही हैं और बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर की सुरक्षा को और कड़ा करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। राम जन्मभूमि परिसर के सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। मंदिर की 3.5 किलोमीटर लंबी और हाईटेक बाउंड्री वॉल के लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन हुआ। 14 फीट ऊंची और 2 फीट की फेंसिंग लगाई जाएगी, यानी कि कुल 16 फीट ऊंची ये दीवार होगी। बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जाएंगे और नीचे सुरक्षा बलों के लिए कैबिन भी तैयार किया जा रहा है। पूरे 70 एकड़ का जो पूरा प्रांगण है, जो अभी बढ़ कर के कुछ थोड़ा बढ़ गया है, पूरे परिसर में अभी तक लोहे की फेंसिंग की बाउंड्री लगी हुई है। अब जो इतना भव्य दिव्य मंदिर करोड़ों लोग जो यहाँ आकर के दर्शन कर रहे हैं, जब बनकर तैयार हो रहा है, उसकी बाउंड्री वाल भी बनना आवश्यक है। भगवान रामलला का मंदिर लगभग बनकर तैयार है। दिसंबर 2025 तक मंदिर निर्माण की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। ऐसे में अब रामलला के मंदिर के 70 एकड़ भूमि पर बाउंड्री करने के लिए बाकायदा आज भूमि पूजन किया। इस दरमियान राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ इंजीनियर और अयोध्या के वरिष्ठ अधिकारी जो सुरक्षा से जुड़े हुए थे वो मौके पर मौजूद थे। हाईटेक बाउंड्री वॉल लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी होगी और इस दरमियान लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से इस बाउंड्री को बनाया जाएगा। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री में 28 वॉच टावर होंगे और यह हाई तकनीकी से लैस होगी, जिसमें सेंसर लगे रहेंगे और किसी भी तरीके की अप्रिय स्थिति होने पर तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना मिलेगी। इतना ही नहीं, 28 वॉच टावर के जरिए बाकायदा 70 एकड़ की भूमि पर मौजूद सुरक्षा कर्मी निगरानी भी करेंगे। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। एएमयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर विभा शर्मा को 5 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित किया गया है। प्रोफेसर विभा शर्मा देश भर से चुने गए 21 शिक्षकों में शामिल है, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है।
कि मेरे लिए ये एक बहुत ही बड़ा एक अवसर है, क्योंकि मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और मेरी आइडेंटिटी टीचर की है, चाहे हम कोई भी काम करें। और मेरी उस चीज़ को एक अवार्ड के थ्रू आइडेंटिफ़ाई किया गया है, रिकॉग्नाइज़ किया है, और वो भी हमारी सरकार ने किया है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है और मैं इस उपलब्धि को अपने लिए भी बड़ा मानती हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां डासना गेट क्षेत्र में रहने वाला एक व्यापारी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ कटरा में फंस गया। वैष्णो देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद कटरा लौट रहे थे, लेकिन लौटते वक्त रास्ते में ही फंस गए। व्यापारी ने घटना से कुछ देर पहले ही अपने परिजनों को फोन कर जानकारी दी। प्रशासन से जल्द निकालने की अपील की है।